1965 की जंग में शाहीनों का नाकाबिले फरामोश किरदार यौम फजाइया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक फजाइया ने 7 सितंबर को दुश्मन के 50 से ज्यादा तैयारे मार गिराए। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद भट्टी ने 4 भारतीय तैयारों को धूल चटाई। MM आलम ने 1 मिनट में भारत के 5 तैयारे मार गिराए। कराची में यौम फजाया पर शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास की कब्र पर तकरीब। मेहमानी खसूसी एयर वाइस मार्शल अब्बास घुम्मा ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। उन्होंने कहा कि पाक फजाया ने 3 गुना बड़ी फजाई ताकत को 24 घंटों में धूल चटा दी। यौम फजाइया हमें अपने शाहीनों की बहादुरी और जाबाजी की याद दिलाता है। शाहीनों ने कई गुना बड़े दुश्मन को जज्बा ईमानी से मार भगाया। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट कहती है, राशिद मिन्हास और MM आलम दुनिया में पाक फजाइया की जुर्रत की अलामत हैं। वादी में कर्फ्यू का 34वां रोज, निहत्ते कश्मीरी घरों में कैद, खुराक अद्वियात की शदीद किल्लत। हजारों कश्मीरी कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर निकल आए। भारतीय मजालिम के खिलाफ मुजाहिरे, काबिज फोर्सेस की अंधाधुंध फायरिंग से मुतादिद कश्मीरी जख्मी। मकबूजा कश्मीर में कैदियों को रखने के लिए जेलें कम पड़ने लगी। मजीद 29 कश्मीरी आगरा मुंतकिल। निहत्ते कश्मीरियों के लिए आवाज उठाना जुर्म बन गया। कश्मीरी रहनुमा शैला रशीद के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज। शैला रशीद पर जम्मू कश्मीर के हालात और फौज को लेकर झूठी मालूमात ट्वीट करने का इल्जाम। शैला ने भारतीय मजालिम को बेनकाब करते हुए बताया था कि भारतीय फौज घरों में घुसकर कश्मीरी लड़कों में खूनी खेल को बंद करे। एहतजाज में शरीक पाकिस्तानी, कश्मीरी और दीगर कम्युनिटी की अफराद का मुतालबा। पाकिस्तान एक बार फिर सिफारती सरगर्मियों का मरकज बन गया। चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत से फरीकी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज इस्लामाबाद में होगा। सियासी ताल्लुकात और अफगान अमन अमल के अलावा सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद, दहशतगर्दी और बाहमी रवाबत का फ़रोग़ एजेंडे में शामिल। वो है जो हार मानता है, लड़ेंगे, कामयाबी मौत से मुंह से छीन के लाएंगे, मर जाएंगे तो एजाज होगा, कश्मीरियों के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल मुज़ाकरात से चाहता है, जंग से नहीं। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है और हमेशा साथ रहेगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, आलमी बरादरी ने 2 एटमी ताकतों के दरमियान कशीदा ताल्लुकात का नोटिस ना लिया तो पूरी दुनिया में तबाही आएगी। इन्होंने 10,000 अरब का कर्जा हड़प कर लिया है और मुल्क के अंदर एक ईंट भी कहीं नहीं लगी। आज 22 करोड़ अवाम की गर्दनों पे ये बोझ है जो हुकूमत की नाअहली का है। मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो रहे, सनतें बंद, अवाम का बुरा हाल, नए इंतखाबात करवाए जाए। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का मुतालबा। कहते हैं, नवाज दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, मौजूदा हुकूमत बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही है। पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज्यादा कर्ज मौजूदा हुकूमत ने 1 साल में लिया। ये हुक्मरान टोला जो है ये जालिम टोला है और जुल्म की हुकूमत जो है वो नहीं रह सकती। कुफर की हुकूमत चल सकती है, जालिम की हुकूमत नहीं चल सकती। राना सनाउल्लाह केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 14 सितंबर तक मुलतवी। जज मसूद अरशद को चार्ज छोड़ने का नोटिस मौसूल। जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर नहीं रह सकती। राना सनाउल्लाह की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं, मौजूदा हुकूमत ने सियासी इंतकाम के अलावा कोई काम नहीं किया। सेशन कोर्ट लाहौर ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसी कर दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत पर FIR दर्ज। एहतसाब अदालत कराची में साहिल की अराजी की गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। मुस्तफा कमाल और साबिक BG SBCA इफ्तिखार कायम खानी समेत दीगर मुलजिमान पेश। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी।
जान लेवा साबित हुआ। नमाज जनाजा असर के बाद अदा की जाएगी। सदर वजीर आजम आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। इंतकाल पर इजहार अफसोस। वफात से कबल अब्दुल कादिर वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए नई नज़्म लिख रहे थे। नज़्म वज़ीर आज़म को पेश करने के लिए उस्मान डार से राबिते में थे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला में डेंगू मच्छर ने पंजे गाड़ लिए। तमाम छोटे बड़े अस्पतालों में टेस्ट की सहूलत फराहम कर दी गई। रवां साल मुख्तलिफ अजला में 1600 से ज्यादा अफराद डेंगू का शिकार। पेशावर में डेंगू से एक खातून जाँ बहक, 1000 से ज्यादा मुतासरा अफराद सरकारी अस्पतालों में लाए जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ अजला की मातहत अदालतों के 11 जजेस के तबादले और तकर्रुरी के अहकामात। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज टास्क फोर्स सैयद असगर अली शाह का सवाबी से पेशावर तबादला। मोहम्मद तारिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चेयरमैन ड्रग कोर्ट का तबादला पेशावर से बाजोड़ कर दिया गया। लाहौर के इलाके ताज बाग सब डिवीजन लेस्को में एसटीओ की सरपरस्ती में रिश्वत का बाजार गर्म। लेस्को चीफ ने चुप साथ दी। अफसरान की रिश्वत लेने की वीडियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में लेस्को अफसरान को रिश्वत लेते हुए देखा जा सकता है। लसबेला के साहली इलाके मकरार में कोस्टल हाईवे पर गाड़ी को हादसा। 6 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। 4 सद्दा में कार नहर सवात में जा गिरी। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। उधर शोरकोट अड्डा शहाल पर 2 कंटेनर क्रॉसिंग के दौरान आपस में टकरा गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी की पाकिस्तान आमद। जनरल केनेथ अमरीका के 17 रुकनी दिफाई वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुंचे। अमरीकी दिफाई वफ्द पाकिस्तान में सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकातें करेगा। चांद पर भेजे गए भारतीय मिशन विक्रम लैंडर का कंट्रोल रूम से अचानक राबिता मुनक़ता। विक्रम लैंडर का चांद की सतह से 2 किलोमीटर के फासले पर सिग्नल टूट गया। नरेंद्र मोदी को शदीद मायूसी। स्पेस एजेंसी के क्वार्टर से उठकर चले गए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का तंज। कहा कि मोदी ने खलाई मिशन पर गरीब आवाम का 900 करोड़ रुपया लगा दिया। लोकसभा को मोदी से सवाल पूछना चाहिए। सेहूनी फोर्सेस के निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम न थम सके। काबिज फोर्सेस की गजा की पट्टी पर फायरिंग से 2 फलस्तीनी नौजवान शहीद। 96 जख्मी। 30 मार्च 2018 से जारी द ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न में 300 फलस्तीनी शहीद और हजारों जख्मी हो चुके हैं। इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में तेज हवाओं और काले बादलों के डेरे। बारिशों की पेशगोई। सरगोधा और कालाबाग में बादल बरसते ही पानी घरों में दाखिल। महकमा मौसमियात के गुजरावाला, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। समंदरी तूफान डोरियन ने अमरीकी रियासतों में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 43 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। तेज हवाओं सैलाब से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। 2,67,000 घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। एयरपोर्ट्स बंद। नित नए और रंग बिरंगे चश्मे फैशन के दिलदादा नौजवानों की तवज्जो के मरकज। नौजवान शख्सियत को जाज़िबे नजर बनाने के लिए नित नए चश्मों की खरीदारी को जरूरी समझते हैं। नौजवानों का कहना है कि नए डिजाइन के चश्मों के बगैर फैशन मुकम्मल नहीं। अमेरिका में रेस्टोरेंट मैदाने जंग बन गया। रेस्टोरेंट में लड़ाई के मनासिर सोशल मीडिया पर भी आ गए। ग्राहकों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों, मुक्कों और लातों की बारिश कर दी।